बिल्कुल नहीं बता रहे कहीं ग्रामीण इलाके में, शहरी इलाके में, बाहर के लोग भी इस ऑपरेशन को देख रहे हैं और वो इकट्ठा ये है कि आखिर क्या हुआ, चेतना में क्या हुआ, निकल पाई नहीं निकल पाई, बचा पाए नहीं बचा पाए। लगातार लोगों के सवाल हैं और लगातार लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ऑपरेशन पूरा हो जाए। युवाओं का अनुरोध लगातार चलता रहा है कि ईश्वर चेतना को बचा ले और उसके लिए दुआ लगातार दी गई है। अब अपने अंतिम चरण में ये रेस्क्यू ऑपरेशन है, अंतिम चरण में चेतना को बाहर निकाल लिया जाए और हम लगातार कह रहे हैं कि नीचे जो भाई इस फोन को नीचे रखो थोड़ा दोस्त, हेलो। चेतना बाकी सुरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रेस्क्यू और हालांकि इस समय जब हम लगातार आपसे कह रहे हैं कोशिश होती है कि अब चेतना को बाहर निकाल रहे हैं और अधिकारी को फैसिलिटी दी गई है या जो रेस्क्यू टीम है मैंने आला अधिकारियों को सूचित किया है कि हम अब निकालने की तैयारी कर रहे हैं। इसको वक्त हो गया है और आप देखेंगे कि जिला कलेक्टर कह के भी जैसा निकालने वाले हैं उसको पूरा वक्त हो गया। तो ये सारा विपक्ष है सुरक्षा कारणों के कारण और नजर आता है कि वो कोशिश है यहाँ पर रेस्क्यू टीम की, लेकिन सरकार के स्तर पर भी प्रशासनिक स्तर पर भी ये बता दिया गया है कि हमारा रेस्क्यू पूरा हो गया है, बाहर निकाल रहे हैं। क्या हो गया जैसे हॉस्पिटली जिला बीबी अस्पताल है उसमें ले जाया जाएगा। यहाँ एम्बुलेंस तैयार है, डॉक्टर तैयार है, मेडिकल टीम तैयार है। कितना को लेकर मेडिकल टीम को हो जाएगा, मेडिकल टीम में हॉस्पिटल ले जाएगी और उनके बाकी सारे चेकअप होंगे और देखा जाएगा कि कैसी है। नजदीकी काम है जैसे ही आप जी मैं बताना चाहूँगा, आप देखिए हाइड्रोलिक मशीन के द्वारा जो है रस्सी है उस रस्सी के सारे आप देखिए वापस मूवमेंट हो रही है। उस रस्सी में आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो मूवमेंट हो रही है। एनडीआरएफ के अधिकारी उन्होंने एक अंगुली का इशारा किया है। अभी थोड़ी देर पहले एक जवान उस गड्ढे से बाहर निकला था, उससे पहले एक और गड्ढे यानी कि बताया जा सकता है कि 2 जवान बाहर निकले जा चुके हैं। अब एक और जवान उस गड्ढे में मौजूद है जो उस बालिका चेतना है जो 3 साल की चेतना नाम की बालिका थी जो पिछले 10 दिन से उस बोरवेल के गड्ढे में फंसी हुई थी, उसको रेस्क्यू कर लिया गया। आप देख सकते हैं कि एक और जवान है जो बाहर निकल रहा है। आप देख सकते हैं कि कोशिशें जो लगातार से जारी थी अब वो शायद पूरी होने वाली है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो जवान है उसको अंजाम देने में लगे हुए थे। एक और जो महावीर प्रसाद घाट है जो उस बालिका को बाहर आप देख सकते हैं कि न्यूज़ 18 सबसे पहले अपने दर्शकों तक वो तस्वीरें दिखा रहा है। ये देख रहे हैं चेतना को बोरे में भरकर लाया गया है। कहीं ना कहीं बच्चे की स्थिति खराब है, हालात बोरे में भरकर लाया गया है। आप किस तरीके से अंजाम दिया है उस बच्ची को पिछले 10 दिन से उस बोरवेल के गड्ढे में फंसी हुई थी, उसको बाहर निकाल लिया गया है। आप देख सकते हैं बच्ची को बाहर निकाल और अब बच्ची को है एनडीआरएफ के अधिकारी उस एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल लेकर जाया जाएगा। 10 दिन से जो बालिका गड्ढे फंसी थी, जो कम उम्मीदें थी, 10 दिन की इंतजार कर रहे थे। चेतना लगातार 10 दिन से चल रहा था बाहर निकाली जा चुकी है। हो गया है 170 फीट गहरे चेतना को बाहर निकाल लिया गया है। एनडीआरएफ के एएसआई जितने भी तमाम आसपास के ग्रामीण है वो मौके पे मौजूद है। आप देख सकते हैं कि एसडीएम है लगातार बालिका को एम्बुलेंस की तरफ ले जाने की जो कोशिश है वो की जा रेस्क्यू करने के लिए ही एनडीआरएफ के जवान है। आप देख सकते हैं कि और आप देख कमांडेंट है। अब आप देख पा रहे हैं एम्बुलेंस के पास चेतना को ले जाया जा रहा है। वो भागते हुए एम्बुलेंस की तरफ जा रहे हैं। कुछ ही क्षणों में है जो बालिका को अस्पताल लेकर जाया जाएगा जहाँ मेडिकल जो एक्सपर्ट हैं मेडिकल सुरक्षा का करवाया जाएगा उनके जरिए। उसके बाद जो आगे की फिलहाल ये कागज देखिए एम्बुलेंस यहाँ से निकल चुकी है लेकर। ये अब आपको बड़ा अपडेट इस घटना का देते हैं कि बच्ची को कट्टे में भरकर बाहर लाया गया है। बच्ची मृत अवस्था में बच्ची को निकाला है। आपको बता दें ये बड़ी दुख भरी एक चीज़ पूरे देश भर के लिए अपडेट आया है कि बच्ची को
मृत अवस्था में बाहर निकाला गया था। एम्बुलेंस यहाँ से लेकर के कोटपुतली के लिए निकल चुकी है। मृत अवस्था में बच्ची को बाहर निकाला गया है कट्टे में भरकर। रेस्क्यू पूरा किया जा चुका है। परेशानी उसमें हुई। कैसे निकाला आपने? क्या परेशानी थी? कहाँ कैसे फंसी थी? मोबाइल बीच में कोई नहीं लाएगा। ये जो बोरवेल था उसी में बच्ची फंसी हुई थी, बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे हाथ से मिट्टी को साइड करके उसको निकाला। परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये हमारी अपनी बहन नहीं, अपनी बेटी, उसके लिए हम जान भी दे देंगे। इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। नहीं, निश्चित तौर पर आपकी टीम ने बड़े मुश्किल हालात में काम किया है। मुश्किल हालात में आपकी टीम ने काम किया है। आप ये जो बच्ची फंसी थी वो एक जो कुर्सी बनी 7 इंच वाले और 11 इंच वाले जो जोड़ था उसका चौड़ाई कम जहाँ हो जाती है, वहीं पर वो बच्ची थी। कैसे फंसी थी? आप कैसे उसको डिस्क्राइब करेंगे? ये जो बोरवेल था, बच्ची फंसी हुई थी, उसी जगह से वो बोरवेल टिल्ट था थोड़ा। इसकी वजह से जैसे बच्ची सीधा ही कहीं जाते जाते एकदम बोरवेल टिल्ट हुआ और वही वो फंस गई। उसके साथ में जो मिट्टी आई, इसमें और कोई भी फंसे नहीं, सिर्फ मिट्टी के कंकड़, गीली मिट्टी के साथ, और उसके जो कपड़े थे वो भी फंसे हुए थे। अंगुली से धीरे धीरे हमने मिट्टी को चारों तरफ से हटाते गए और धीरे धीरे हमने अपनी गोद में अपनी बहन को, अपनी बिटिया को लेके आए। जिस तरह नीचे पत्थर था, जहाँ जो पैर थे उसके आसपास पत्थर थे। नहीं, हाँ, कुछ पत्थर हम जब वो पूरी मतलब पत्थरों में फंसी हुई थी। हाँ। धीरे धीरे हमने नीचे से पत्थरों को काटते गए, जो कि हमारे साथी जितने भी थे वो उन्होंने धीरे धीरे पत्थरों को काटते गए और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। उसी हिसाब से फिर बॉडी का ऊपरी हिस्सा जो था वो मिट्टी में था। पूरा पत्थरों में ही सेट था। जो बोरवेल है उस बोरवेल को काट के साइड के पत्थरों को निकाला, जैसा कि हमारे सीनियर अधिकारी मीना सर के आदेश निर्देश के अनुसार। आप और जो हमारे साथी है उनके सहयोग से ये हम पूरा कर पाए। आपकी टीम ने बहुत मेहनत की, लेकिन ये कैसे बताएंगे कि जो बोरवेल पुराना वाला बोरवेल था उसमें से कैसे नहीं निकाल पाए हम? नहीं, वो जो बच्ची मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि अब आप बता सकते हैं कि भाई ऐसे फंसी तो वो निकल नहीं पाए उधर से। नहीं, वो जो जहाँ से बच्ची फंसी हुई थी वहीं से बोर जो टिल्ट हुआ है, इसलिए उसको निकाल नहीं पाए। अभी हॉस्पिटल उसे ले गए हैं, लेकिन यहाँ जो हालात रहे, जो आपने हॉरिजॉन्टल टनल खोदी और उसके बाद वो जो चेतना वहाँ फंसी, तो वो आपका